ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खा चुके पाकिस्तान की एक और करतूत अब सामने आई है। पाकिस्तान ने आदमपुर और भुज एयरबेस पर हमले का दावा किया था। अब सामने आई तस्वीरों में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस पर सुखोई 30, भुज एयरबेस पर S-400 को नुकसान पहुंचाया है। उसने अपने दावे का समर्थन करने के लिए सैटेलाइट इमेज से छेड़छाड़ कर नकली तस्वीरें भी बनाई और उसे साझा कर दिया, जिस पर शीर्ष इमेजरी विश्लेषक डेमियन साइमन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। साइमन ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट फर्म की मदद से ली गई तस्वीरों से छेड़छाड़ और हेरफेर कर झूठी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई। साइमन ने कहा कि समीक्षा करने पर पता चला कि यह तस्वीर संघर्ष से पहले की है। इन तस्वीरों में नियमित रखरखाव से गुजर रहे MiG-29 को दिखाया गया था। इंजन में बार-बार परीक्षण के चलते मौके पर कालिक बनी थी, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि यह राख हमले के बाद की है। इसी तरह भुज में भारतीय S-400 रेडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा करते हुए पाकिस्तान ने एक और तस्वीर प्रसारित की थी। तस्वीर में सैन्य बेस एप्रिन पर काले धब्बे नजर आ रहे हैं। विश्लेषण करने पर पता चला कि ये तेल के धब्बे या वाहन रखरखाव यार्ड से ईंधन रिसाव थे। ये तस्वीर भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए टकराव से पहले खींची गई थी और इसके कई हमले के संबंध नहीं है। जम्मू के एयरपोर्ट पर हमले का भी दावा किया गया था। इसी तरह नलिया एयरबेस और जम्मू के एयरपोर्ट पर हमले का दावा भी झूठा निकला। साइमन ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर नागरिक एप्रन को दिखाने वाली धुंधली छवि का इस्तेमाल बम से हुए नुकसान का संकेत देने के लिए किया गया। अलग अलग दिनों में ली गई कई स्पष्ट सैटेलाइट छवियों से साइट में कोई बदलाव नहीं दिखा। पाकिस्तान की ओर से फैलाई जा रही छवि गलत तरीके से पेश की गई थी। इसी तरह पाकिस्तान ने नालिया एयरबेस की एक और तस्वीर प्रसारित की, जिसमें रनवे के आसपास की मिट्टी काली होती नजर आ रही है, जो बमबारी का संकेत देती है। हाई रेजोल्यूशन हमले के बाद की तस्वीरों की समीक्षा करने पर पुष्टि हुई कि साइट पर कोई हमला नहीं हुआ है। नुकसान की तस्वीर के ऊपर बादल ही छाया था और एयरबेस की बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं एक अन्य दावे में पाकिस्तान ने कहा कि आदमपुर में S-400 बैटरी को उसने निशाना बनाया। सैटेलाइट इमेज को बहुत ज्यादा एडिट किया गया था, जिसमें मिसाइल के प्रभाव वाले गड्ढों की नकल करने के लिए काले धब्बे लगाए गए थे। साइमन ने कहा कि मौजूदा सैटेलाइट इमेजरी से तुलना करने पर उस स्थान पर ऐसे कोई निशान या क्षति दिखाई नहीं दे रही है। ये जानबूझकर की गई हेराफेरी का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए। भारत और पाकिस्तान की ओर से 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों पक्षों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से एक सैटेलाइट इमेज छेड़छाड़ करके फिर से अपने दावे को प्रस्तुत किया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकाने पर सटीक हमले किए गए थे। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एयरबेस, रेडार साइट्स और कमांड सेंटर शामिल थे। भारत से मिली करारी हार के बाद जनरल आसिम मुनीर जैसे बौखला गए, जिस वजह से एक ऐसा उदाहरण सामने आया जब मुनीर ने एक तस्वीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह बताकर तोहफे में दे दी कि वह भारत के साथ जारी संघर्ष की है। हालांकि बाद में पता चला कि वह तस्वीर 2019 के चीन के एक सैन्य अभियान की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।